सोशल मीडिया के साथियों को मेरा सादर नमस्कार है। आज मेरे साथ इसी काशी महानगर में रहने वाली चंद्रकला रावत जी मेरे साथ उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। चंद्रकला जी पेशे से इसी बनारस में दिव्यांग बच्चों के लिए एक संस्था चलाती हैं और इस संस्था के माध्यम से चंद्रकला जी का ये प्रयास है कि उन परिवारों में, उन घरों में जहाँ छोटे बच्चे हैं और जन्मजात रूप से वह दिव्यांगता से प्रभावित हैं, ऐसे बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों के लिए बेहतर तरीके से उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए क्या कर सकते हैं। आज हम इसी सिलसिले में चंद्रकला जी के साथ हैं। चंद्रकला जी इसी महानगर में दिव्यांग बच्चों के लिए होने वाले प्रत्येक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी लेती हैं, शामिल होती हैं। अपने सुझावों से, अपने कार्यों से, अपने विचारों से निरंतर जो है ऐसे परिवारों के छोटे बच्चों को उत्साहवर्धित भी करती रहती हैं। लिहाजा आज फिर हम चंद्रकला जी के साथ एक बार आज हम लोग एक छोटे से साक्षात्कार में बैठे हुए हैं। चंद्रकला जी, आपको दिव्यांग बच्चों के बारे में काम करने के लिए सबसे पहली प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे हुई, कैसे आपके मन में ये बात आई कि हमको दिव्यांग बच्चों के लिए काम करना चाहिए? आप माइक से बताएं। नमस्कार। सबसे पहले मुझे यहाँ प्रेरणा मिली है चूँकि मेरा बेटा दिव्यांग है। पहली बार जब वो मेरी गोदी में आया तो उस समय मुझे दिव्यांगता का द भी नहीं पता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे जब पता चला कि नहीं, ऐसे बच्चों की भी विशेष शिक्षा होती है, इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है और इनकी जो ज़िंदगी है वो आम नागरिक की तरह वो अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकते हैं। तो मैं अगर प्रेरणा के लिए अगर बोला जाएगा तो सबसे पहली प्रेरणा मेरा बेटा है, जिसने मुझे प्रेरित किया कि मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ करूं और मेरे बेटे के अलावा मैं और लोगों को भी इस सहयोग दूं ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकें। जी, दिव्यांग बच्चों के बारे में आपने अब तक इस महानगर में जो कुछ भी कार्य प्रोग्राम चल रहे हैं दिव्यांग बच्चों के बारे में, चाहे वो निजी संस्थाएं कर रही हों या मोदी जी भी अक्सर जो है दिव्यांगों को लेकर के जो है इस प्रकार के मंचों से जो है एक संदेश दिया करते हैं, प्रोग्राम भी किया करते हैं। तो इससे जुड़ने के बाद आपने दिव्यांग बच्चों के लिए किस तरह की योजना बना रखी है, क्या करना चाहती हैं, क्या करके बच्चों के जीवन में प्रसन्नता या खुशहाली लाना चाहती हैं, इस पर आपने क्या सोच रखा है, इस पर आप बताएं। सबसे पहले मैं लोगों की थिंकिंग बताना चाहती हूँ, सोच बताना चाहती हूँ कि वो तुलना करते हैं अपने दिव्यांग बच्चों की एक सामान्य बच्चों के साथ। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा सामान्य बच्चा पढ़ लिख रहा है तो दिव्यांग बच्चा क्यों नहीं पढ़ लिख रहा है। तो मैं कुछ यहाँ जाऊँगी कि अगर उनकी नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, कुछ उनकी सकारात्मक चीज़ों को भी देखें। वो अच्छा खेल कूद सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा उनका एक व्यक्तित्व निखर के आगे आ सकता है खेल कूद के ज़रिए। और आज की जो जनरेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के ही ज़रिए बच्चा आगे जाएगा। खेल कूद के ज़रिए भी आजकल सरकारें ने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं, जैसे खेलो इंडिया निकाला हुआ है। और एक दिव्यांग बच्चों के लिए ख़ास तौर से जो मेंटली रिटार्डेशन जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल ओलंपिक भारत आता है। खेलकूद के ज़रिए आप बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, उनका नाम कर सकते हैं। वो अगर नाम कमाएगा तो उसके ज़रिए एक अभिभावक होने के नाते आपको गर्व महसूस होगा कि हाँ, मेरे बच्चा जो है खेल कूद के ज़रिए बाहर गया है और उसने नाम कमाया है। तो मैं दिव्यांगता के क्षेत्र में खेल कूद में ज़्यादा महत्व देना चाहती हूँ। दिव्यांग बच्चे चूँकि 2 हाथ 2 पैर 2 आँख काफ़ी अच्छी, जो एक सामान्य बच्चा है भाग दौड़ पा रहा है, ये बच्चे भी भाग दौड़ पाते हैं। सिर्फ आपको एक कोशिश करने की ज़रूरत है। आपने अगर कोशिश की तो आपका बच्चा एक सामान्य बच्चे से भी ज़्यादा तेज भाग सकता है और वो आपको उन ऊंचाइयों पे पहुंचा सकता है कि जिसकी आपने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। जी। आपका जो बेटा है, जिसके बारे में आपने छोटा सा जिक्र किया कि वो बच्चा जो है बचपन से दिव्यांग रहा और दिव्यांग होने के बाद आपने अपने किन प्रयासों से उसको किस मुकाम तक पहुंचाया और उसके साथ आपकी अपनी दिनचर्या क्या है, आप किस तरह से उस बच्चे के साथ पेश आती हैं
उस बच्चे के साथ जो है किस प्रकार उसकी दिनचर्या में अपने आप को आप शामिल कर लेती हैं, और आपके शामिल होने से उस बच्चे में कितना बदलाव आया, क्या परिवर्तन आया और उसकी उपलब्धियां क्या हैं। ये भी एक बड़ा मैसेज जो है उन परिवारों के लिए आवश्यक है जिनके परिवारों में ऐसे बच्चे हैं। तो आप इस पर भी क्या बताना चाहती हैं, इसको बताएं। जी, सबसे पहले मेरा खेल से रुझान अपने स्कूल टाइम से ही रहा है। फिर उसके बाद शादी हुई, बेटा हुआ, तो अब जाकर के जब मेरा बेटा 2016 में मुझे तब मैं संज्ञान में आया कि स्पेशल ओलंपिक भारत जो सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए, सिर्फ आईडी के बच्चों के लिए ही खेलकूद की प्रतियोगिता करता है। तब मैं पहली बार 2016 में अपने बेटे को लेकर के बरेली गई थी डिस्ट्रिक्ट स्टेट गेम करवाने के लिए। उससे पहले डिस्ट्रिक्ट गेम हुए थे, उसमें उसने गोल्ड मेडल जीता था। और उसके बाद 2016 में वो बरेली गया था, जहाँ पे उसने सॉफ्ट बॉल थ्रो में और बॉची में गोल्ड मेडल हासिल किया। फिर 2018 में उसका नेशनल के लिए चुनाव हुआ। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग अहमदाबाद गए थे, गुजरात अहमदाबाद गए थे। वहाँ पे ऑल ओवर 18 स्टेट के लोग आए हुए थे और यूपी को मैंने प्रेजेंट किया था वहाँ पर। एज अ कोच मैं वहाँ उसको लेकर के गई थी। उसके साथ बनारस से दो बच्चे और गए थे। वहाँ पर बॉची में इसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तब से मुझे ये लगा कि नहीं, इन बच्चों के लिए अगर नए नए अवसर मिल रहे हैं खेल के माध्यम से, तो क्यों ना इन बच्चों को आगे बढ़ाया जाए खेल के माध्यम से। जहाँ तक आपने पूछा है कि मेरा इनके साथ क्या क्या शेड्यूल रहता है, तो जैसे मैं मेरी एक छोटी बेटी है, वो सामान्य बच्ची है वो, तो जैसे उसकी लाइफ, उसके साथ मेरा जो दिनचर्या होता है सेम उसी तरह दिनचर्या मेरा इनके साथ भी होता है। सवेरे इनको उठाना, ये ब्रश करते हैं, नहाना धोना, तैयार होते हैं, स्कूल जाते हैं। स्कूल में इनका 10 बजे से 3:30 बजे तक इनका स्कूल है। फिर मैं इनको 3:30 बजे इनके स्कूल में लेकर के फिर वहाँ से इनको ग्राउंड लेकर के जाती हूँ। और मुझे जय नारायण इंटर कॉलेज रेवड़ी तालाब रामापुरा में एक फील्ड प्रोवाइड हुआ है, निःशुल्क तौर पर मुझे फील्ड प्रोवाइड हुआ है, जहाँ मैं दिव्यांग बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। मैं अपने बच्चे को भी वहाँ ट्रेनिंग देती हूँ। उसके बाद वो 1.5 घंटा वहाँ ट्रेनिंग करता है और 5:30 पौने 6 बजे जब हम लोग घर आते हैं, तो वो घर आकर के अपना हाथ मुंह धो के नहा करके जो उसको होमवर्क मिला होता है स्कूल का, वो अपना होमवर्क करते हैं। उसके बाद अपना खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सोते हैं। और ऐसा नहीं है कि गलती करने पे मैं उनको डांटती नहीं हूँ। मैं जो तरीका जो मैं सामान्य बच्चे के लिए होता है कि गलती करने पे मैं उनको डांटती हूँ, उसी तरीके से मैं अपने रुद्राक्ष को भी डांटती हूँ, क्योंकि उनको पता होना चाहिए। अगर आप उनको डांटेंगे नहीं उनकी गलती पर, तो उनको पता कैसे चलेगा कि उन्होंने वो गलती की है, तो दोबारा से फिर वो उस गलती को नहीं दोहराते हैं। तो यही मेरी दिनचर्या रहती है उनके साथ। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे को देने की, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। मेरा बच्चा बहुत सोशलाइज है। मैं हर प्रोग्राम में उसको लेकर के जाती हूँ। मैं संडे टू संडे मैं चाहती हूँ मैं अपने दोनों बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ। मैं बाहर रेस्टोरेंट में लेके जाती हूँ, मैं मॉल में लेके जाती हूँ, मैं मूवीज़ दिखाती हूँ उनको। कभी कभी हम लोग बाहर ही खाना खाते हैं, तो उनको भी पता होता है कि हाँ, हम किन लोगों के बीच में आए हैं। बाहरी दुनिया का ज्ञान कराना इनको बहुत ज़रूरी होता है ना। आपको बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे माँ के कौन कौन रिलेटिव्स हैं, यहाँ पे कौन कौन से रिलेशन है, मामा कौन है, बुआ कौन है, वो सारी चीज़ें इनको पता होनी चाहिए। और इनको सारी चीज़ें पता हैं। फ़ोन भी आता है तो पापा को बोलते हैं, पापा को फ़ोन करते हैं, पापा से वो बात करते हैं, बुआ से बात करते हैं, दादी से बात करते हैं। बाहर जाने पर जैसे आपने देखा, पैर छूना, नमस्ते करना, गले मिलना, वो सारी चीज़ें ये करते हैं। ये जैसे कि आप जय नारायण इंटर कॉलेज की फील्ड को आपने चयनित किया है, तो वहाँ प्रतिदिन बच्चे को लेके जाती हैं, 4 बजे जाती हैं, 5:30 बजे तक वापस आती हैं। तो इस 1.5 घंटे में आपके बेटे की तरह रुद्राक्ष जिस तरह से है आपका बेटा, इस तरह से जो है कितने बच्चे वहाँ जो है उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं, और वो क्या सब के सब दिव्यांग हैं, और उनको कौन कौन से खेल से आप जोड़ती हैं? हाँ, मैं स्पेशली जो मेरा समर्था दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी है, वो स्पेशली आईडी मेंटली रिटार्डेशन बच्चों के लिए ही है।
मैं सिर्फ मेंटली ट्रेडिशन बच्चों को स्पेशल ओलंपिक से जोड़ना चाहती हूँ। रुद्राक्ष बॉची खेलते हैं, अब मैं उनको फुटबॉल की ट्रेनिंग देती हूँ। वहाँ पर प्रेम ज्योति चिरई गांव से एक लड़का आता है, वो उसको मैं नेशनल के लिए बैडमिंटन के लिए लेके गई थी, लेकिन मुझे लगता है चूँकि उनकी फ़िटनेस को देख करके और टेक्निक को देख के मुझे लगता है वो रनिंग बहुत अच्छा करेंगे, तो इस समय मैं उनको रनिंग की ट्रेनिंग देती हूँ। और इसके अलावा एक बच्चा और आता है, ऑटिस्टिक बच्चा है वो, तो अभी उनको फ़िटनेस की ट्रेनिंग दे रही हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग कराती हूँ क्योंकि उनका जो हाथ की मूवमेंट और बॉडी है बहुत लचीली है, तो उनको अभी स्ट्रेचिंग वगैरह एक्सरसाइज हल्की फुल्की रनिंग करवाती हूँ। और इसके अलावा 2 बच्चे और आते हैं हमारे यहाँ, वो भी छोटे हैं, तो अभी उनके साथ एक रैपो बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चा अगर मेरे साथ मिक्सअप नहीं होगा तो वो मेरे कमांड को नहीं फॉलो कर पाएगा, मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा। तो अभी उनसे थोड़ा सा खेल में जो हम लोग प्ले एंड लर्न वाली जो थ्योरी होती है वो मैं भी अप्लाई कर रही हूँ। थैंक यू। तो इस प्रकार से आज इस बातचीत का शुभ सारांश आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए ये है कि इसी महानगर में, इसी बनारस में आप चंद्रकला रावत जी हैं, और चंद्रकला रावत जी उन छोटे दिव्यांग बच्चों के लिए खेल की सुविधाएं भी मुहैया करा रही हैं। उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास का एक संचार जागृत कर रही हैं, और उनके अंदर आत्मविश्वास के आधार पर उनके अंदर छिपी हुई जो उनकी प्रतिभा है, उनका कौशल है, उसको विकसित करने का काम पूरे मनोयोग से आप निरंतर और प्रतिदिन एक अपनी निश्चित दिनचर्या पर पूरा करती हुई चली आ रही हैं, जो कि बनारस में खास तौर से ऐसे उन छोटे दिव्यांग बच्चों के लिए एक शुभ संकेत है कि इस बनारस में रहने वाली चंद्रकला रावत जी आज भी इन छोटे बच्चों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए निरंतर प्रयासबद्ध हैं। थैंक यू, धन्यवाद, सादर नमस्कार।